जी, तो वर्क विथ कोलरॉ पेजेस, कोलरॉ के पेजेस पे काम करना। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि कोलरॉ के पेजेस पे अलग अलग काम किया जा सकता है और हर पेज की सेटिंग सेपरेटली होती हैं। और जैसा कि देखें, पेज वन पे हमने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, पेज टू पे यहाँ सेंटर में किया हुआ है और पेज थ्री पे यहाँ नीचे किया हुआ है। तो यहाँ हर किसी की वर्किंग अलग अलग है। इसी तरह अगर हम एक रेक्टेंगल को पेज के बाहर ड्रॉ कर लेते हैं, अब ये किसी पेज के अंदर नहीं है, तो हम जिस पेज पर भी जाएंगे हमें वो नज़र आएगा। हम इसको कहीं भी किसी पेज के भी उठा के रख सकते हैं। जब हम इसको किसी पेज के ऊपर रख लेंगे, अब वो उस पेज का हिस्सा बन गया। तो अब वो पेज, जब हम उस पेज पे जाएंगे तब भी वो नज़र आएगा। अब हम इसको वापस बाहर रख लेते हैं तो अब ये हर पेज पर नज़र आएगा। ये नेविगेशन बटन्स हैं जो एक पेज से दूसरे पेज पे मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं। हम पेज नंबर वन पे हैं तो मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ, पेज नंबर टू पे मैं सिलेक्शन चलेगी, पेज नंबर थ्री पे आ गई। इसी तरह अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सारे पेज हैं, जैसे कि मैं काफ़ी सारे क्लिक करके काफ़ी पेज बना लेता हूँ, और हम सबसे राइट साइड वाले पेज पर जाना चाहते हैं, तो मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा, उस 9 नंबर पेज आ जाएगा। इसी तरह मैं सबसे पहले नंबर पेज पे जाना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले वाला पेज आ जाएगा। इसी तरह आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा हम ऐसा करते हैं कि इस फाइल को बंद करते हैं। वो पूछ रहा है कि इसको सेव करना है कि नहीं, हमने कहा नो। दोबारा न्यू फाइल के लिए कंट्रोल प्लस एन अपने कीबोर्ड से प्रेस करें या यहाँ से न्यू पे क्लिक कर दें। ये न्यू फाइल आ गई। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया और इस पर राइट क्लिक करते हैं। इस पेज का नाम चेंज करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं, इस पर राइट क्लिक करें, रीनेम पेज। यहाँ पर क्या नाम रखना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया लोगो और ओके कर दिया, तो इस पेज का नाम लोगो बन जाएगा। इसी तरह आप हर पेज को अलग अलग नेम भी असाइन कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, दूसरी ऑप्शन आ रही है इंसर्ट पेज आफ्टर। मैं जिस पेज पर हूँ इस पेज के बाद एक और पेज मुझे चाहिए, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके कहूँगा इंसर्ट पेज आफ्टर पे क्लिक कर दूँगा। लोगो वाले पेज के बाद एक पेज बन चुका है, पेज नंबर टू के नाम से। हम इस पेज पे गए, रीनेम किया और इसका नाम हमने बैनर लगा दिया। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और थर्ड ऑप्शन इंसर्ट पेज बिफोर, यानी कि मुझे इससे पहले बैनर वाले पेज से पहले एक पेज चाहिए। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर इंसर्ट पेज बिफोर पे क्लिक करूँगा तो बैनर वाला पेज आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि तीसरे नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा और दूसरे नंबर पे एक न्यू पेज बन जाएगा। इसी तरह डुप्लीकेट पेज की ऑप्शन आ रही है कि मैंने अगर इस पर कुछ वर्किंग की हुई है तो ये इसकी कॉपी हो जाए, जैसा कि ये बैनर वाले पेज पे और मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इस पर मैंने काम किया हुआ है। राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट पेज, तो वो पूछ रहा है कॉपी लेयर ओनली, सिर्फ मैं पेज को कॉपी करूँ या कॉपी लेयर एंड देयर कंटेंट, कि इस पेज को और इस पेज के अंदर जो चीज़ें हैं उनको भी कॉपी करें। तो जो आपको चाहिए उस पर सिलेक्ट कर लें, मैंने कंटेंट पे किया हुआ है। और साथ आप उसकी पोजीशन भी बता सकते हैं कि जो मेरा पेज है उसके बाद में आफ्टर सिलेक्टेड पेज जो मैंने सेलेक्ट किया उसके बाद आए, या बिफोर सिलेक्टेड पेज जो मैंने सेलेक्ट किया उससे पहले आए। तो मैंने कह दिया कि पहले आए और ओके कर दिया। देखिए बैनर से पहले पेज नंबर थ्री बन गया और ये पेज नंबर थ्री पे सेम वही रेक्टेंगल आ रहा है, हालांकि हमने फोर पे बनाया था। जो बैनर वाला पेजेस पे बनाया था वो पेज थ्री के नाम से बना है, क्योंकि वो डुप्लीकेट हुई है तो उस पर भी बन गया। राइट क्लिक करें, डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट पेज, तो डिलीट से वो पेज भी डिलीट हो जाएगा और जो उसके अंदर चीज़ पड़ी है वो भी डिलीट हो जाएगी। इसी तरह राइट क्लिक करें तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रही है स्विच पेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन किसको कहा जाता है, ओरिएंटेशन इसको कहा जाता है कि ये पेज इससे हम लंबाई के रुख में है, कि इसकी चौड़ाई कम है लंबाई ज़्यादा है, तो इस इस हालत में इसको पोर्ट्रेट कहा जाएगा। और अगर हम इसी की लंबाई को चौड़ाई और चौड़ाई को लंबाई बना दें, यानी कि इस पेज को लिटा दें, इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाए और लंबाई कम हो जाए, तो उसको लैंडस्केप कहा जाता है। तो ये इन दोनों पोजीशनों को ओरिएंटेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्विच पेज ओरिएंटेशन, यानी कि इस पेज की ओरिएंटेशन चेंज करो। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया
तो अब आप देखें उसकी लंबाई चौड़ाई में तब्दील होगी और वो पेज लेटे हुए स्टाइल में हो गया, जिसको लैंडस्केप कहा जाता है। तो ये दोस्तों पेज की सेटिंग्स है। उसके बाद हमारे इस कोर्स आउटलाइन में नेक्स्ट स्टेप है वर्किंग विद कलर पैलेट्स। कलर पैलेट्स के साथ कैसे काम किया जाता है। ये कलर पैलेट है, इसके अंदर से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर लगा सकते हैं, जिसके ऊपर भी जिस कलर पे हम एक दफ़ा क्लिक करते हैं वो कलर इस पे लग जाता है। इसी तरह ये नीचे एरो इस पे क्लिक करते हैं तो हमें सारे कलर नज़र आने लग जाते हैं, और इस एरो पे क्लिक करते हैं तो ये वापस इधर साइड पे क्लिक करते हैं तो ये कलर पैलेट बंद हो जाती है। कलर पैलेट की सेटिंग्स क्या है, आप इस कलर पैलेट को किसी और जगह पर रख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर आपको 3 छोटे से डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसको क्लिक करके रखें, इसको नीचे ला के रख लें, या इसको जहाँ आपको इजी लगता है वहाँ पर आप उसकी मूवमेंट कर सकते हैं और वहाँ इसको रख सकते हैं। अगर आपसे गलती से कलर पैलेट गायब हो जाए तो उसको वापस लाने के लिए ऊपर मेन्यू बार में से विंडो पर क्लिक करें, टूल बार कलर पैलेट में डिफ़ॉल्ट पैलेट पे क्लिक कर दें तो ये आ जाए। इस टाइम आप अगर इसके ऊपर यहाँ पर 3 जीरो पर डॉट्स आ रहे हैं, इनके ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर ऑप्शन आ रही है रोज, कि आपको कलर्स की कितनी रोज चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक होगा तो बाकी 2 रो हाइट होंगी, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे कलर नज़र आने लग जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि तमाम कलर हमेशा नज़र आते रहें तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और रोज के ऊपर जाके 3 रोज कर दें कि मुझे 3 रोज चाहिए। इसी तरह आप 2 रोज भी सेट कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हमने ये 2 चीज़ें सीखी हैं कि वर्क विथ कोरल पेजेस और वर्क विथ कलर पैलेट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टूल्स का यूज़ सीखेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।